नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे नानू भैया का आज भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदीप जायसवाल सहित पूरी भाजपा ने भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर उद्बोधन के दौरान दो दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के संकेतों को समझते हुए सवाल के रूप में ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार भाजपा पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कार्य करने वाले पार्टी नेता को किसी भी रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाए। दूसरी तरफ से जवाब आया कि जिन्होंने भी पार्टी का कार्य नहीं किया है उनके बाजू में ही अब दूसरे व्यक्ति को अधिकतर देकर खड़ा कर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। मीडिया के सवालों पर जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि आज वारासिवनी भाजपा कार्यालय में ग्रामीण नगर शक्ति केंद्र नगर पालिका जनपद पंचायत की विशेष बैठक रखी गई थी। उक्त बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। हम वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक मतों से कैसे जीते, इस पर मंथन किया गया। एक सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा आस्था का विषय है, किंतु हम चुनाव बूथ केंद्रों और शक्ति केंद्रों को बेहद मजबूत कर जीतने की नीति पर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भीतराघात सवाल पर उन्होंने कहा कि मंडलों व अन्य संगठनों की रिपोर्ट को हाईकमान तक रख दिया गया है। पार्टी के नियमों के अनुसार जो भी निर्णय आएगा वो सभी के सामने रखा जाएगा। इस विषय पर भाजपा बेहद गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। प्रमुख बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हम एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है, किंतु हम अच्छा खेलें ये हमारा पारितोषिक है। हम हतोत्साहित नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के लिए संगठन जो भी मार्गदर्शन देगा उसे पूरे उत्साह से निभाया जाएगा, किंतु क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह चिंता जरूर है कि भाजपा के जिन नेताओं ने मोदी जी के समर्थन के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कार्य किया है और उनका आज भी कांग्रेस के नेताओं के साथ उठना बैठना दिख रहा है और उन नेताओं का नाम अब भाजपा की कोर कमेटी से हट भी गया है और उनके ऊपर कार्यवाही लंबित भी है। उन नेताओं को ये नहीं समझना चाहिए कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। प्रदेश स्तर पर जांच पड़ताल चल रही है, जल्दी कार्यवाही दिख सकती है। ऐसे नेताओं को अब जिले स्तर पर भी हतोत्साहित करना ज़रूरी हो गया है, अन्यथा ईमानदार कार्यकर्ता ही हतोत्साहित हो सकते हैं। अब आखिरी गेंद में हारे हैं और क्यों हारे हैं ये सभी को समझ में आ रहा है। कार्यालय में आ सकते हैं। इसलिए अपने जिलाध्यक्ष जी के स्वागत अभिनंदन के लिए आए हैं, तो मैं भी आपका सबका बालाघाट जिले की ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हमारे आज के इस बैठक में जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है। जो हमारे विधायक निर्वाचित होते हैं वो अथवा लड़े हुए जो हमारे प्रत्याशी होते हैं वो उस विधानसभा की संपूर्ण संरचना का काम देखने वाले होते हैं। ऐसे हमारे प्रदीप जायसवाल हमारे पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष हमारे जिले के मंत्री जी अपनी बात को जो जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाती है। सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये पार्टी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने विचारधारा के लिए काम करते हैं और जब विचारधारा पे कोई आघात पहुंचता है तो कष्ट सबको होता है। इस बात से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ हूँ। मैं सत्ता में भी हूँ और संगठन में भी हूँ, इसलिए दोनों चीज का अनुभव मेरे को। मैं चुनाव भी लड़ा तो मेरे को चुनाव का भी अनुभव। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का काफी समय से संगठन और सत्ता दोनों में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जवाबदारी संगठन का वो मूल संगठन की जवाबदारी मिली है, जिसमें मुझे सत्ता और संगठन दोनों को साथ में लेके काम कराना है। और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, मैं उस व्यक्ति को पार्टी से निलंबित तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं, लेकिन हाँ मैं एक नया पार्टी का कार्यकर्ता उसके बाजू में खड़ा कर सकता हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता मैं काम कराऊंगा। क्योंकि देखिए जो अधिकार मेरे पास में नहीं है उस अधिकार का तो नहीं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता, लेकिन जो पार्टी के साथ गलत करेगा ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पर विचार भी करती है और हम सब लोग इस बात के लिए निश्चित रहिए
कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ, राजनीतिक जीवन को उतार चढ़ाव आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आज हमारे पास में कोई दायित्व तो नहीं है, कल कोई नया दायित्व आ जाएगा। दोनों पूर्व मंत्री कराने लगे, लेकिन अभी 26 जनवरी के बाद वर्तमान जिला से कराने, तो वर्तमान कभी भी कोई भी बन सकता। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि हाँ सरकार हमारी है, हमारी कहाँ चलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, वो ध्यान में भी रखना है। तो हमारी परंपरा बनी हुई है, वो ही रहेगा, उससे हटके बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरे पूर्व के लोगों ने भी देखे हैं और आज भी मैं बता रहा हूँ, जो जैसी परंपरा रही है वही परंपरा चलेगी। तय करके रखा है। मैं सिर्फ 2 संगठन के हमारे पदाधिकारियों से आज मैं चर्चा करने आया हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मैं उसी काम के लिए आया हूँ और अपनी टोली के साथ बैठने के लिए आज वारासूनी नगर में आया था। वारासूनी नगर मंडल, वारासूनी ग्रामीण मंडल और नगर पालिका और जनपद पंचायत वारासूनी और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र के प्रभारियों के साथ में आज बहुत ही अच्छे सौंदर्य माहौल में यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है। आने वाली लोकसभा की तैयारी को लेकर क्या कमी रह गई, कौन सी कमी है, उसको ठीक करना और हम लोकसभा में भारी से भारी बहुमतों से हम वाराणसी विधानसभा चुनाव, वाराणसी विधानसभा को हम जिता कर देंगे। ये तैयारी को लेकर आज हम यहाँ पर आए थे और संगठन की पहली बैठक थी। संगठन की रचना, हमारे बूथ की रचना है और 24 घंटे में 24 घंटा एक कार्यकर्ता हमारा 9, 10, 11 तारीख के ये जो हमारा चले गांव के पूरे अभियान में रहेंगे और उस गांव की पूरी रचना, उस गांव के बारे में चर्चा, ये हमारे अभियान का एक पार्ट है। उस अभियान को लेकर भी आज हमने चर्चा की। भैया ये बताइए कि कई बार जो राजनीतिक दृष्टि है तात्कालिक परिस्थिति में बदल जाती है और बहुत सारे उसके चुनाव के जो बातें रहते हैं, बहुत सारे चुनाव के रणनीति उस समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में आप देखोगे वो परिस्थिति नहीं रहती, क्योंकि विधानसभा 2023 में था, लोकसभा 2024 में होना है, तो वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। राम मंदिर बड़ा, देखिए भगवान अपनी जगह है, राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन हम चुनाव की दृष्टि से हमारा शक्ति केंद्र, हमारा मतदान केंद्र, हमारा उस पर फोकस रहता है और वहाँ की रचना के अनुसार हम अच्छा संगठन के रूप में काम करेंगे। और पिछले बार 2.5 लाख वोटों से हम लोकसभा जीते थे, इस बार हम 2.5 लाख को क्रॉस करते हुए बात को लेकर बहुत सी बातें सामने आती है। पार्टी के हमारा जो विशेषाधिकार कमेटियां है, हमारी समिति है, जो ऐसी परिस्थिति आती है और ऐसी जानकारी आती है, हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जो चुनाव लड़े प्रत्याशी बात को अपने संगठन में रख देते हैं। संगठन का जो निर्णय होता है उसको हम लोग समय समय पार्टी लाइन से हटकर काम नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है या विरोध में काम किया है, ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। बावजूद इसके पार्टी की कार्रवाई होगी। पार्टी ने पार्टी को जो दिए हैं, पार्टी है उस पर विचार कर रही है, उसके बाद में जो है अगर हम पूरे प्रदेश की तुलना करें तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि पिछले चुनाव में भी या इस चुनाव में अगर सीटों की संख्या देखें तो 6 में से मात्र 2 सीट आई, 4 कांग्रेस के, जबकि छिंदवाड़ा को छोड़ते गया तो कहीं भी जिले में ऐसी परिस्थिति नहीं है। संगठन ने बहुत सोच समझ कर उनको जवाबदारी दी है कि अगर हमारे बीच में कुछ कमी बेसी है, मनोज भाई ऐसा था ना, सब लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ हम इस लोकसभा चुनाव में भाग लेना चाह रहे हैं और संगठन का भी उद्देश्य मुझे यही समझ रहा कि एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ इस चुनाव में हम सबको करना है। पुरानी बातें जो भी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हारना जितना तो खेलकूद राजनीति में लगा रहता है, लेकिन अच्छे खेलने की तारीफ जो है जनता करती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है कि हमने अच्छा खेल दिए और जनता के साथ कोई बात नहीं, हम इसको और ऊंचाइयों तक हम अपने और उसके लिए हम सब हमारे विस्तारक जी,
हमारे मंडल के अध्यक्षगण, सभी हमारे नगर पालिका के और सभी ने, और अभी भी हम सब कहीं भी हतोत्साहित नहीं है। हम अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहते हैं कि हम अभी भी कहीं भी हतोत्साहित नहीं है। जैसा संगठन का आदेश होगा, संगठन का मार्गदर्शन होगा, उसके अनुरूप जो भी प्रत्याशी आता है, हम अपने क्षेत्र में पूरे से काम करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट देने का हमारा प्रयास होगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में एक चिंता है, उस चिंता से आप भी अवगत है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी और मोदी जी का समर्थन रहने के बाद भी कांग्रेस का काम किया और खुलेआम काम किया उनका महिला मंडल पूरा कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहा है, महिला मंडल। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खुल के कांग्रेस का उन्होंने काम किया, आए नहीं कांग्रेस के लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा उनका बताया, कहीं उनको टेंशन नहीं है। उनको ये लग रहा है कि संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो ये ना समझे कि वो क्लीन चिट मिल गई। अभी तक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है, सभी जगह से सबका नाम हट गया और ऊपर जो कार्रवाई भी लंबित है, प्रदेश स्तर पर भी जांच पड़ताल चल रही है। जब भी उसका आदेश होगा तो आदेश तो होगा ही होगा, लेकिन हम जानते हैं ऊपर का आदेश जब भी हो, लेकिन हमारे यहाँ स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसे लोगों को उत्साहित ना किया जाए, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए कि ऐसे लोगों को किसी भी छोटी से छोटी कमेटी में भी स्थान नहीं मिला। इस चुनाव में अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कोई रोकेगा काम करने से, हतोत्साहित अगर कोई बात अगर हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करेगी तो सिर्फ इन लोगों की उपस्थिति या इन लोगों की चर्चा, ये अगर नहीं रहेंगे हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता दिल तोड़ के काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर चुनाव जिता के दिखाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना बहुत आश्चर्य, क्योंकि हम सबने बहुत गरीब से आखिरी गेंद को अपनी हार को देखा है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसे लोग को सहन नहीं करेगा किसी भी स्तर पर।